नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करने वाला हूं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के बारे में, यानी कि ईएलएसएस के बारे में। ये एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है। इसे लोग मेनली यूज करते हैं टैक्स को सेव करने के लिए, जो कि एटीसी सेक्शन के तहत आता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो धाराएं चलती हैं, जो आप लोगों के सेक्शन चलते हैं, वो एटीसी के सेक्शन के तहत आता है और आप लोगों को यहाँ पे 1.5 लाख तक के अमाउंट पे टैक्स छूट मिलती है। केवल ये म्यूचुअल फंड नहीं दोस्तों, आप लोगों की ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट, जो आप लोगों की सरकारी इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि पीपीएफ, एनएससी, आप लोगों का सुकन्या समृद्धि योजना और भी कई सारी ऐसी स्कीम है जो कि एटीसी सेक्शन के तहत आती हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव है कि आप लोग सही तरीके से डिसीजन ले पाएं कि आप लोगों को कहां निवेश करना चाहिए टैक्स को बचाने के लिए। कई लोग कंपैरिजन चाहते थे कि मैं ईएलएसएस और पीपीए को कंपेयर करूं, एनएससी को कंपेयर करूं, यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को कंपेयर करूं। तो इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग चैनल पे जाकर के देखिए। बाकी यहाँ पे ईएलएसएस के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, जिससे कि आप लोगों का जो ये सारे क्वेश्चन आ रहे थे 2019 की शुरुआत से और अभी तक, वो सब कुछ क्लियर हो पाए और आप लोगों को सही डिसीजन मिल सके कि हमें ईएलएसएस के साथ निवेश करना चाहिए कि नहीं। अगर हम निवेश करने आ रहे हैं तो सिप के साथ आना चाहिए कि लमसम के आना चाहिए, या फिर किस तरह का निवेश हमें स्टार्ट करना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं द इंडियन फ्यूचर चैनल और मैं हूं रवि। आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इंडियन फ्यूचर चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल पे नए हैं, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आएगी। और दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो देख करके भी कुछ कमा सकते हैं। आई बटन में उसकी लिंक है, देखिए किस तरह से कमा सकते हैं, या फिर नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन के लिंक को भी चेक कीजिए, वहां पे मैंने इसकी लिंक दे रखी है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ईएलएसएस के बारे में, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप लोग को शुरुआत में ही बता दिया है, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को 1.5 लाख तक के अमाउंट पे टैक्स छूट मिलती है। यानी कि अगर आप लोग टैक्स भरने के दायरे में आते हैं, जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो 2.5 लाख रुपए अगर आप लोगों की सालाना की अर्निंग है, तो आप लोग 2.5 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो उस पर आप लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा। तो अगर आप लोग 3, 3.5 लाख, 4 लाख कमाते हैं इस तरह से, तो आप लोग अपना 1.5 लाख रुपए एटीसी सेक्शन के इन्वेस्टमेंट में डाल करके, एटीसी सेक्शन जहां जहां धाराएं ये लगती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, वहां पे डाल करके आप लोग 1.5 लाख तक के अमाउंट पे टैक्स छूट ले सकते हैं। तो वही इन्वेस्टमेंट दोस्तों आप लोगों को एटीसी सेक्शन के तहत मिलता है ईएलएसएस में, जिसमें आप लोग 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों ईएलएसएस, यानी कि टैक्स सेविंग के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं या फिर म्यूचुअल फंड में बिल्कुल बिगिनर हैं, तो ये आप लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है टैक्स को सेव करने के लिए। बाकी दोस्तों अगर हम इसके कुछ और फीचर्स की बात करें, क्या क्या चीजें यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती हैं, तो यहाँ पे 3 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है। यानी कि आप लोग अपने 3 साल की निवेश को सुरक्षित कर सकते हैं। इसमें 3 साल आप लोग उस निवेश को छू नहीं सकते हैं। अभी 3 साल में भी आप लोगों को 2 तरह के ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आप लोगों का डिविडेंड मिलता है और दूसरा यहाँ पे आप लोगों को ग्रोथ मिलता है। डिविडेंड में क्या है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ उसका लाभांश मिलता रहता है, उसकी बेनिफिट मिलती रहती है। और आप लोगों का ग्रोथ में क्या है कि 3 साल बाद, यानी कि लॉक इन पीरियड या फिर आप लोगों का जब तक का इन्वेस्टमेंट है, उस समय आप लोगों को एक लमसम अमाउंट के रूप में, रिटर्न के रूप में मिलता है। अगर आप लोग इसके लिए कंफ्यूज हैं, जो मैंने आप लोगों को डिविडेंड और ग्रोथ बताया है, तो इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो काफी अच्छी बात है। इस वीडियो में हम इसकी डिटेल के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाओ, तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप लोग छोड़ दीजिएगा, मैं वहां से आप लोगों को अगर ज्यादा डिमांड आएगी तो जल्दी से जल्दी बना दूंगा। तो ये तो हो गया दोस्तों डिविडेंड और ग्रोथ के ऑप्शन को। अब हम बात करते हैं कि क्या यहाँ पे निवेश करना आप लोगों के लिए सही होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें ईएलएसएस की, तो अगर आप लोग निवेश नहीं करते हैं यहाँ पे, तो समझिए कि आप लोगों को रिटर्न बढ़िया नहीं मिल रहा है। यानी कि आप लोगों के पास ऑप्शन है, जैसे कि हम मानते हैं कि आप लोगों के पास कहीं 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है, तो आप लोग अगर पैदल जाना चाहते हैं या फिर गाड़ी से जाना चाहते हैं या फिर साइकिल से जाना चाहते हैं, ये तीनों ऑप्शन आप लोगों के पास सामने रखा जाए, तो ईएलएसएस आप लोगों का साइकिल से जाना संभव करा सकता है। यानी कि अगर आप लोग ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट को चूज करना चाहते हैं, तो वहां पे आप लोग पैदल जाएंगे तो धीरे धीरे पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप लोग साइकिल चला करके जाते हैं तो आप लोग वहां पे जल्दी पहुंच सकते हैं। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोगों ने किस तरह का फंड चूज किया है और कहां चीजें लेकर के जा रहे हैं। तो आप लोगों से मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों ने कुछ गोल बना रखा है और साथ में अपने टैक्स भी सेव करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से हट करके ईएलएसएस में आइए।
म्यूचुअल फंड में आइए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की मार्केट की डिपेंडेंसी होती है। हाँ, मानता हूं थोड़ा रिस्क होता है यहाँ पे, लेकिन अगर आप लोग को फंड एनालिसिस है, किस तरह से निवेश करना है, क्या करना है, अगर वो चीजें आप लोग को पता है तो यहाँ पे आप लोग काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो मैं कहूंगा दोस्तों कि आप लोगों को 2019 क्या 2030, 22, 24, 28 जो भी आए आगे, सब में ELSS में जरूर निवेश करना चाहिए अगर आप लोग टैक्स सेव करना चाहते हैं ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट की जगह। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि किस माध्यम से हमें यहाँ पे आना चाहिए, सिप के माध्यम से या फिर लमसम के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। अगर आप लोग ELSS में सिप करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग महीने महीने का कुछ ना कुछ यहाँ पे डालते रहते हैं। अगर आप लोगों के पास इस तरह का ऑप्शन है तो आप लोग को सिप करना काफी बेहतर ऑप्शन होगा। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है दोस्तों कि यहाँ पे सिप करूं या फिर लमसम करूं, तो इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आप लोग काफी अच्छे तरीके से समझाया है कि सिप कब करना चाहिए, लमसम कब करना चाहिए, क्या 2019 में हमें सिप या लमसम करना चाहिए कि नहीं म्यूचुअल फंड में, किसी भी फंड के साथ, चाहे वो आप लोग का ELSS हो या फिर कोई अदर फंड हो। तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पे आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग अभी आना चाहते हैं, टैक्स को सेव करना चाहते हैं, तो आप लोग ELSS को चूज करिए, तो सिप के साथ आइए, तो वो आप लोगों के लिए अभी फिलहाल बेहतर ऑप्शन हो सकता है अगर आप लमसम करने की सोच रहे हैं तो। बाकी दोस्तों आप लोग उस वीडियो को देखिए, काफी कुछ आप लोग को समझ में आएगा कि हमें सिप करना चाहिए कि लमसम करना चाहिए। बाकी अगर कुछ इसका डिसएडवांटेज की बात कर ले तो डिसएडवांटेज दोस्तों यही है कि आप लोगों का मार्केट पे है डिपेंड, इसकी इक्विटी ओरिएंटेड फंड में निवेश होता है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स की, तो सब कुछ जैसा कि आप लोगों की मार्केट परफॉर्म करेगी, जिस तरह का इक्विटी मार्केट परफॉर्म करेगा उस तरह का आप लोगों को रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों का मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इक्विटी मार्केट्स काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप लोगों को वहां पे रिटर्न भी देखने को अच्छा मिलेगा। अब ये इक्विटी में बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट तो करता है ELSS, लेकिन लगभग 65 to 75% पैसा आप लोगों का इक्विटी के अराउंड डालता है, यानी कि इक्विटीज मार्केट में डालता है। इसलिए दोस्तों इसे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कहते हैं। तो आप लोग से इक्विटी इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, परेशान ना हो जाइए कि भैया इक्विटी में बहुत ज्यादा रिस्क है, पर आप लोगों के फंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन भी उपलब्ध है। जैसे कि अगर आप लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी फंड्स हैं यहाँ पे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। अगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा तो मैं उसके लिए जल्दी से जल्दी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यूट्यूब पे कई सारे ऐसे चैनल्स जो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, काफी अच्छे तरीके से आप लोग को बताते हैं, उनको भी फॉलो कर सकते हैं, मुझको भी फॉलो कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को नीचे छोड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें ELSS के बारे में और डिटेल में, तो और कुछ ज्यादा बात करने को है नहीं। अब यहाँ पे आप लोगों को अपना डिसीजन लेना है कि हमें ELSS में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोगों का इतना जो भी मैंने बताया है या फिर इससे बियॉन्ड कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, या फिर अगर आप लोग कोई टॉपिक हो, किसी पे वीडियो चाहते हो तो वो भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, या फिर मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे भी आप लोग मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पे। अगर दोस्तों इस वीडियो ने किसी भी तरह से आप लोग की हेल्प करी हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं हेल्प हुई हो डिसलाइक कर दीजिए। अगर आप लोग इसको शेयर करते हैं दूसरों के साथ, अपने मित्रों के साथ, तो उनको भी ELSS के बारे में थोड़ी जानकारी पता चल पाएगी और वो भी इसमें आ सकते हैं निवेश करने और उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आएगी। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।